So students, in this video we are covering the topic factors causing shift in net export function. नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में कैसे शिफ्ट होती हैं, कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है. अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन में चेक कर सकते हो, लिंक विल बी देयर. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया था और रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के शिफ्ट होने की क्या क्या फैक्टर्स हैं. सो हियर इज़ द वीडियो कवरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में शिफ्ट होता ही क्यों है, व्हाट आर द रीजंस. तो यहाँ पे 3 रीजंस हैं. फर्स्ट, फॉरेन रियल नेशनल इनकम. सेकेंड, रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस लेवल. एंड थर्ड, एक्सचेंज रेट. इन तीनों फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में क्या होता है, शिफ्ट होता है. सो हम एक एक पॉइंट को करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फॉरेन रियल नेशनल इनकम. Students, if you are watching my video for the very first time, so please watch it till the end, and if you like this video, please subscribe to my channel and hit the like button. So now, starting with the first case, foreign real national income. In the foreign real national income, what happens? First of all, let us take a case. हमने यहाँ पे लिया डोमेस्टिक कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया, और बाकी सारी कंट्रीज़ को हमने बोल दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? अब हो क्या रहा है कि हमारी रियल नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है, लेकिन किस कंट्री की, फॉरेन कंट्री की. इंडिया की कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, दैट मीन्स इंडिया की जीडीपी में कोई चेंज नहीं है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रियल नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है. तो अगर उनकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, उनकी इनकम में डिक्रीज हो रहा है तो वो कम चीज़ें खरीद सकते हैं. और यहाँ पे हम खरीद कहाँ से रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री से. मतलब उनके लिए हमारी कंट्री एक फॉरेन कंट्री है. तो वो जब हमसे खरीदते हैं तो हमारी कंट्री का तो क्या होता है, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है. तो फॉरेन रियल नेशनल इनकम की वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में चेंज आ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सपोर्ट्स. इम्पोर्ट्स में कोई चेंज आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट्स तो हम कर रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री, और हमारी कंट्री की जीडीपी में तो कोई चेंज नहीं आया है, तो हमारी परचेजिंग पावर में तो कोई भी चेंज नहीं है. तो यहाँ पर बाहर की कंट्रीज़ की नेशनल इनकम में चेंज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, जो कि मेरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स को क्या करेगी, चेंज करेगी. सो लेट्स सी कि ये केसेस कैसे हम डील करेंगे. सो हम पहला केस लेते हैं जिसमें हमने लिया है फॉरेन रियल नेशनल इनकम. यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन फॉरेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस. अगर बाहर की कंट्री में उनकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे और वो हमारी कंट्री से डोमेस्टिक गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे. और हमारी कंट्री में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट करा, क्योंकि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स क्या कर गए हैं, राइज कर गए हैं. एक बारी आप देख लो, हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है फॉरेन कंट्री की, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंट्री, जो कि इस केस में हमारा इंडिया है, उसके एक्सपोर्ट्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्स माइनस एम. एम में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये पूरा नंबर एक्स माइनस एम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नेट एक्सपोर्ट फंक्शन इंक्रीज करता है तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है. डायग्राम्स हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है. अब बात ये आती है कि शिफ्ट कैसी होगी. ये शिफ्ट होगी आपकी पैरेलल शिफ्ट. क्लियर? पैरेलल क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे अज्यूम है यहाँ पर कैसे, ऑटोनॉमस, और वो हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के स्लोप को इफेक्ट नहीं करते हैं. इसको भी मैंने डिटेल में कवर करा है डायग्राम वाली वीडियो में. सो यहाँ पे हमारा ये एक केस हो गया. सिमिलरली अगर हमारा फॉरेन रियल नेशनल इनकम में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नाउ फॉरेन रियल जीडीपी इज फॉलिंग, तो उनके पास बचेंगे कम पैसे, वो हमारी कंट्री से डिमांड करेंगे कम. हमारी कंट्री से डिमांड कम कर रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स फॉल कर जाएंगे और हमारी कंट्री का नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड, और हमारे नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या, फॉल. अगेन दिस शिफ्ट विल बी पैरेलल. सो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंटर्स को नोट कर सकते हैं. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस लेवल. अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है और हम कंपेयर कर रहे हैं व्हाट, रिलेटिवली. मतलब कि इंडिया के प्राइसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्राइसेस को भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है? इंडिया का एक गिवन प्राइस है, मान लो P, और यहाँ पे एक प्राइस है, इसको मान लेते हैं PF.
PF मीन्स फॉरेन कंट्री का प्राइस। अब इंडिया के प्राइस में और फॉरेन कंट्री के प्राइस में आपस में डिफरेंस होगा, तो ये जो फॉरेन कंट्री का प्राइस है उसको हमने लिख दिया इंटरनेशनल प्राइस लेवल। अब डोमेस्टिक कंट्री का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस लेवल से डिफरेंट होने के चक्कर में क्या होगा, हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में चेंज आएगा। अब यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों पे फर्क पड़ेगा। कैसे, देखिए आप कोई भी एक केस ले सकते हो। मान लो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्राइसेस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सिटीजन्स को ये लगेगा कि हमारी कंट्री में प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेट्स बाय फ्रॉम इंडिया। तो वो हमारी कंट्री से क्या करेंगे, इम्पोर्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे बन गया हमारी कंट्री से इंपोर्ट्स करेंगे तो हमारी कंट्री का क्या हो गया, एक्सपोर्ट फंक्शन में इंक्रीज आ जाएगा। सिमिलरली हमारी कंट्री क्या करेगी, क्या उनकी कंट्री से इंपोर्ट करेगी, तो नहीं, इस केस में तो नहीं करेगी, लेकिन ऑपोजिट केस में कर सकती है। तो हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स क्या कर जाएंगे, इस पर्टिकुलर केस में फॉल कर जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंटर्स फॉर बेटर क्लैरिटी। सो हियर यू विल सी नाउ, यहाँ पे हमने बोला कि प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक country rises relative to the international price level। बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का प्राइस क्या है, ज़्यादा है। इंडिया का प्राइस लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इसका मतलब हमारी कंट्री के गुड्स कॉस्टली हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स बन गए एक्सपेंसिव और फॉरेन गुड्स क्या बन गए, हमारे लिए कंपैरेटिवली चीपर। तो सारे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं वो हमारी कंट्री से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो दिख रहा है कि इंडिया की गुड्स तो क्या हैं, एक्सपेंसिव हैं। तो इसी वजह से हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स कर जाएंगे फॉल। लेकिन हमारी कंट्री के सिटीजन्स को ये लगेगा कि इंटरनेशनल प्राइस लेवल क्या है, हमारी कंट्री से तो कम है, तो हम अपनी कंट्री से परचेज ना कर कर हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट्स करेंगे। तो डोमेस्टिक कंट्री का इंपोर्ट्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज। तो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से लिखना है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारी कंट्री का प्राइस लेवल क्या था, डोमेस्टिक कंट्री का प्राइस लेवल हाई है एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल प्राइस लेवल, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कर गए फॉल और हमारे इंपोर्ट्स क्या कर गए, राइज। ठीक है, अब आपको करना है x माइनस एम। एक्स फॉल कर रहा है, m राइज कर रहा है, तो आपका ये पूरा नंबर क्या करेगा, फॉल करेगा। पहले वाला नंबर फॉल कर रहा है ना, और उसमें से राइजिंग नंबर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपका पूरा आंसर क्या करेगा, फॉल करेगा। इसीलिए आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या कर गया, फॉल, और वो शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड। अब यहाँ पर जो शिफ्ट होगी वो कैसी होगी, नॉन पैरेलल, एज चेंजेस इन इम्पोर्ट चेंजेस द स्लोप ऑफ नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। क्योंकि जैसे ही हमारे इम्पोर्ट्स भी साथ में चेंज हो रहे हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन द फिल इन द ब्लैंक। मैंने यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसा क्या वेरिएबल में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारा स्लोप चेंज हो जाता है। इस पॉइंट को मैंने अपनी दूसरी नेट एक्सपोर्ट फंक्शन वाली वीडियो में कवर करा है, जहाँ पे मैंने आपको केसेस एक्सप्लेन करे हैं। तो वहाँ पे रीज़न है कि क्यों हमारा स्लोप में चेंज आता है जब हमारे इंपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इसीलिए जब हम रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा था इट अफेक्ट्स both the exports as well as what your imports। यहाँ पर आपका exports और imports क्या करेंगे, दोनों में ही क्या हो रहा है, आपका इफेक्ट हो रहा है। क्लियर? सो just a second, so here you can see underline also it affects both the export and imports। इसीलिए आपकी शिफ्ट कैसी होगी, आपकी शिफ्ट होगी नॉन पैरेलल। क्लियर? सो हमने ये एक केस कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड केस, इसको आप रीड कर सकते हो क्विकली। व्हेन प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक कंट्री फॉल्स। अब इंडिया में प्राइसेस कम हैं लेकिन इंटरनेशनल प्राइस लेवल ज़्यादा है, तो होगा क्या, गुड्स इन डोमेस्टिक कंट्री विल बिकम चीपर। अब इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं और फॉरेन गुड्स क्या हैं, महंगे हैं, तो हम इंडियंस क्या करेंगे, क्या बाहर से चीज़ें खरीदेंगे, नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री में चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, तो हमारे इंपोर्ट्स हो गए डिक्रीज। लेकिन अब फॉरेनर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएंगे, हमसे अट्रैक्ट होंगे और वो हमसे चीज़ें खरीदेंगे, तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या कर जाएंगे, राइज। अब देखो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री के और हमारे इंपोर्ट्स क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। तो इन टोटल नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या करेगा, इस केस में राइज करेगा। तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन करा राइज, शिफ्ट करा उसको अपवर्ड। अगेन ये शिफ्ट कैसी हुई, नॉन पैरेलल, फॉर द सेम रीज़न कि हमारा इंपोर्ट चेंज हो रहा है जो कि हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के स्लोप को चेंज कर देता है। अगेन ड्यू टू द चेंज इन व्हाट पर्टिकुलर वेरिएबल, ये आप मुझे बताओगे। नाउ कम्स the last one which is the exchange rate।
एक्सचेंज रेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। अब जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो होगा क्या, अगर मुझे यूएस से कोई कमोडिटी परचेज करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा रुपी और यूएस का जो डॉलर है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। मैं अपनी करेंसी को लिखना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, सिमिलरली फॉरेनर्स डॉलर को लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कुछ करेंसीज के सिंबल्स दिए हैं, जिसमें से ये आप जानते हो रुपी है, दिस यू नो इज़ डॉलर। बाकी के तीन क्या हैं? दिस इज़ अगेन योर टास्क। आप इसी सीक्वेंस में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कौन कौन सी हमारी करेंसीज हैं और किस किस कंट्री की हैं। दीज आर वेरी फेमस सिंबल्स ऑफ कंट्रीज। तो आप मुझे बताओगे। नाउ इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट हमने यहाँ पे अज्यूम करा है कि पहले था $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज़ और अब वो इंक्रीज हो गया कितना? 70 रुपीज़। तो देखते हैं कि क्या होता है। कंसिडर इंडियन रुपी एज डोमेस्टिक करेंसी। तो इंडिया को हम क्या मान के चल रहे हैं? डोमेस्टिक कंट्री। तो इंडिया का रुपी क्या हो गया? डोमेस्टिक करेंसी। सिमिलरली यूएस डॉलर को यहाँ पे मैं ट्रीट कर रही हूँ फॉरेन करेंसी। ठीक है। व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, तो जब हमारा एक्सचेंज रेट क्या करता है? फॉल करता है। तो यहाँ पे आप केस कंसिडर करना कि पहले 70 था और फिर 65 हो गया, तभी आप कह सकते हो कि एक्सचेंज रेट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। $1 70 से $1 कितना हो गया? 65। जब भी हम एक्सचेंज रेट को पढ़ते हैं ना तो हम अब वैल्यू निकालते हैं फॉरेन कंट्री के टर्म्स में, तो हम 1 रुपी इज इक्वल टू करके तो नहीं रीड करते। वी ऑलवेज स्टडी कि $1 की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो पहले 70 थी और अब कितनी हो गई? 65। इसीलिए हम कहेंगे कि एक्सचेंज रेट हमारा फॉल कर गया। जैसे ही एक्सचेंज रेट फॉल करा तो वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर हैज़ डिक्रीज। अब यूएस डॉलर की वैल्यू 70 से रिड्यूस होकर कितनी हो गई? 65 हो गई। तो इंडिया क्या करेगा? यूएस को के डॉलर को ज़्यादा डिमांड करेगा। आप यहाँ पे ना फॉरेन करेंसी को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करो। जब एक कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो आप उसकी ज़्यादा डिमांड करते हो। सिमिलरली यहाँ पे कमोडिटी क्या है आपके लिए? डॉलर। तो डॉलर का प्राइस 70 से 65 हो रहा है तो आप क्या करोगे? उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। उसकी डिमांड ज़्यादा करने का मतलब क्या है? उस कंट्री से चीज़ें खरीदोगे तो आपकी कंट्री के इंपोर्ट क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव। अब यूएस सिटीजन्स को लगेगा कि हमारी कंट्री की वैल्यू गिर रही है लेकिन रुपी की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, तो उनको इंडियन के जितने भी गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव लगेंगे और वो हमसे नहीं खरीदना चाहेंगे। तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या कर जाएंगे? इस केस में फॉल कर जाएंगे। तो आपके इंपोर्ट्स कर रहे हैं राइज और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं फॉल, तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या करेगा? फॉल और शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड। और ये भी शिफ्ट कैसी होगी? आपकी नॉन पैरेलल, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है जब भी इंपोर्ट्स में चेंज आता है साथ में एक्सपोर्ट चाहे चेंज हो रहे हैं या नहीं, आपकी शिफ्ट कैसी होती है? नॉन पैरेलल। ये आपका एक केस हो गया। आप प्लीज़ इसको साथ साथ नोट करते चाहिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट हमने केस लिया है अगेन इंडियन रुपी डोमेस्टिक करेंसी, यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी। व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेस, अब क्या हो रहा है? आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है। पहले 65 था और अब कितना हो गया? 70 रुपीज़। तो डॉलर महंगा हो गया। जब डॉलर आपका महंगा हो गया उसको हम बोलते हैं यूएस डॉलर क्या कर गया? एप्रिशिएट कर गया, नोन एज एप्रिसिएशन। सिमिलरली प्रीवियस केस में इट वॉज डेप्रिसिएशन। तो जब हमारा यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज कर गई, एप्रिसिएशन हो गया, तो इंडिया क्या करेगा? क्या डॉलर की डिमांड करेगा? डॉलर तो महंगा हो गया है, 70 रुपये का मिल रहा है, तो हम जो है यूएस डॉलर की डिमांड कम करेंगे, तो हम उनसे कम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट्स हमारे रिड्यूस कर जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब क्या हो गया है कि यूएस सिटीजन्स को ये लगेगा कि इंडियन करेंसी तो काफ़ी सस्ती है, तो हमारे यहाँ पर चीज़ें क्या मिलेंगी? काफ़ी चीपर रेट पे मिलेंगी। सो यूएस विल नाउ बाय फ्रॉम इंडिया, विच मीन्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। अब एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स आपके फॉल कर रहे हैं, तो आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या करेगा? राइज करेगा। और वो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? अपवर्ड। और अगेन दिस शिफ्ट विल बी व्हाट? नॉन पैरेलल। क्लियर? तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने से भी आपका क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में चेंज आ रहा है, इसीलिए शिफ्ट कैसी है हमारी? नॉन पैरेलल। सो दिस वॉज द एक्सचेंज रेट। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव डन all the factors which
causes shift in the net export function। तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के जितने भी डायग्राम्स हैं इन फैक्टर्स के साथ आप उनको साथ में रख के रिवाइज करिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।